चर्चा नहीं है ये। शिव चर्चा में तो बड़ी जल्दी भीड़ जुड़ जाएगी। क्यों? शिव चर्चा में तो मछली खाने का परहेज है नहीं। अंडा खाओ, मछली खाओ, गांजा पियो, भांग खाओ। आप कहोगे बाबा हमारी यही भक्ति ठीक है, मंदिर में घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली। अब पूछा जाए शिव चर्चा शुरू कहाँ से हुई? पटना से। इसका गुरु कौन है? इसका केंद्र कहाँ है? और हमारे यूपी तक पहुँच गई है शिव चर्चा। लेकिन इतना तो है कि ये बिहार से ही शुरू हुए। शिव चर्चा एक मिशन है। नाराज मत होना आप। शिव चर्चा एक मिशन है, जैसे जय गुरुदेव मिशन है, तमाम नाना गुरु नाना पंथ। लेकिन शिव चर्चा का संस्थापक कौन है? किसने इसकी नींव डाली? बस इतने पता है कि बिहार से शुरू हुई है, भागलपुर से शुरू हो गई, कि मोतिहारी से शुरू हो गई, कि शेखुपुरा से शुरू हो गई, कि ये पटना से शुरू हुई है, गंगा के किनारे शुरू हुई, कि सोन के किनारे, कि गंडक के किनारे, कुछ पता नहीं है। बिहार के लोगों को भी पता नहीं कि शिव चर्चा मिशन का संस्थापक कौन, इसका आदि गुरु कौन है, किसने जनता को बेवकूफ़ बना डाला। और पहुँचते पहुँचते सरजू पार करके बलिया पहुँच गई, बलिया से आजमगढ़, आजमगढ़ के आगे रुकी हुई, लखनऊ तक नहीं पहुँच पाई है। आजमगढ़ तक शिव चर्चा आपकी पहुँच गई, बिहार से शुरू होकर। जितने गांव के गड़बड़ सड़बड़ एलिमेंट्स तत्व जिनको कोई काम धाम नहीं, गांजा पीते हैं, दिन भर ताश खेलते, वही शिव चर्चा में ये तमाम बहनों को भूत भूतनी का नाटक बनाकर, चलो भूत छूटेगा भूत छूटेगा, और सब मछली खाते हो, शराब पी रहे, गांजा पी रहे। इसका कोई मतलब समझते हो आप? धर्म इसी धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, मारा धर्म का सत्यानाश कर दिया, और दोष मुसलमानों का लगाओगे आप। आजाद भारत में मुसलमान कहाँ से आ गए? अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों को दोष, मुसलमानों का राज था मुसलमानों को दोष। आजाद भारत में आज हमारे देश को आजाद हुई करीब 77 बरस हो चुका है। 77 बरस की आजादी में कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन पाया? जोर से बोलो। कोई मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बन पाया? बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन बने? याद है आपको? ब्राह्मण। बिहार पर आजाद भारत में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन बने? उन्हीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिनिस्टरों के राज में मुर्गी पालन मछली पालन खोला गया। इतिहास सवाल जवाब मांगेगा, बच नहीं पाओगे आप। आज का ही नहीं खुला है। आज की सरकारों का बस इतने दोष है कि अब तो गांधी महात्मा का कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। आज रामवादियों की सरकार बिहार में है। रामवादी, राम बोलने वाले, गांधी बोलने वाले तो वेंटिलेटर पर कांग्रेस पार्टी चली गई, नाम कोई नहीं ले रहा। वेंटिलेटर जानते हो आप? जब आदमी मरने के करीब होता तो ऑक्सीजन पर चढ़ा दिया जाता, मशीनों से ऑक्सीजन चढ़ाई जाती, मरेगा कि बचेगा कोई गारंटी नहीं। ऐसे गांधी महात्मा के कांग्रेस पार्टी आज वेंटिलेटर पर चली गई है, ऑक्सीजन से जिंदा। बिहार में तो बिल्कुल, यूपी में तो एकदम खत्म। बिहार में वेंटिलेटर पर है, बचेगी कि मरेगी, मरीज सीरियस है, कोई भरोसा। सरकार रामवादियों की आ गई है। इन रामवादियों ने मुर्गी पालन मछली पालन ने तो पहले से कांग्रेस नहीं खोला है, सन 70 के पहले से खोला गया है। इसी का हमारे गुरु महाराज ने जब विरोध किया, नसबंदी, गर्भपात, मुर्गी पालन, शराब की दुकान, तो भारत में इमरजेंसी स्त्री प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी ने लगवाई। जयप्रकाश नारायण तमाम लोगों को जेल में डाला गया। हमारे गुरु महाराज को भी स्त्री प्रधानमंत्री ने जेल में डलवा दिया। 1975 इमरजेंसी में हाथों में हथकड़ी लगवा दिया, पैरों में बेड़ी लगवा दिया। आपके बिहार से जयप्रकाश बाबू को पकड़ा गया। जयप्रकाश बाबू को हथकड़ी बेड़ी तो नहीं लगवाई गई, लेकिन हमारे गुरु महाराज को हथकड़ी बेड़ी लगवा दिया। बताओ, हथकड़ी बेड़ी तो बहुत बड़े क्रिमिनल आदमी को लगाया जाता है, एक साधु संत को। ऐसी कांग्रेस पार्टी कैसे जीत सकती बताओ आप? उसको वेंटिलेटर पर तो जाने जाना है। जो लोग साधु संतों को सताते हैं, जिन्होंने भारत की धर्म संस्कृति का सत्यानाश किया है। अगर मुसलमानों ने भारत में इतना बड़ा जुर्म किया, उनका गरीबों का श्राप लग गया,
आज मुसलमानों का राज चला गया। अंग्रेजों ने अत्याचार किया, तमाम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया। अंग्रेजों का राज डूब गया, 7 समुंदर पार चले गए। बेड बिस्तर बांध कर सूरज डूबता नहीं था, आज टापू बन गया इंग्लैंड, एक छोटा सा देश में सिमट गया। कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा धर्म के साथ खिलवाड़ किया, बचेगी? जिसके राज में जिन्होंने गांधी का नाम लेकर जनता को धोखा दे दिया। अब गांधी बेचारे होते तो पूछा जाता कि आपका राम राज यही है? गांधी को तो 6 महीने में गोली मार दी गई। जिस कांग्रेस पार्टी ने मुर्गी पालन, मछली पालन, शराब की दुकान खोलकर आज हमारी बेटियां बिहार में बताओ यूनिवर्सिटी में शराब पी रही, कौन इसका जिम्मेदार होगा? हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए और अब पता चला यूनिवर्सिटी में हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। कभी आप इस पर विचार करते हो? अगर बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी धर्म कर्म बचने वाला है? बेटियां शराब पी रही, माँ बाप को पता ही नहीं। यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम ला दिया, यूनिवर्सिटी विद्या का केंद्र माना जाता, सबसे बड़ा केंद्र यूनिवर्सिटी ज्ञान का। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना बुरा नहीं है, लेकिन हमारी 18-20 साल की बेटियां माँ बाप के चोरी चोरी बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली और वहाँ जा कर के वहाँ के होटल वार क्लब में 11-11 बजे रात तक माँ बाप के चोरी चोरी ये दारू, उनका क्या दोष है? सिस्टम आपने गड़बड़ कर दिया। यूनिवर्सिटी में शराब कैसे पहुँच गई? कौन जिम्मेदार है? यूनिवर्सिटी में शराब गई कैसे? इसके लिए देश के हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा, शासन प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के कैंपस में शराब कहां से पहुंच गई? आज हमारी बेटियों की गंदी आदत हो गई, 11-11 बजे रात तक शराब पीती हैं और किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर नंगा नाच नाचती हैं। वहाँ तो कोई माई बाप है नहीं, कोई रिश्तेदार। मान लो किसी ने देख लिया कि बेटी कल रात में तुम किसके साथ घूम रही थी हाथ में हाथ डालकर, तो बेटियां बड़े गर्व से कहती कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। क्या था? अंग्रेजी बोलती हैं, आप समझी नहीं पाओगे। जब तक बिहार में अंग्रेजी जानोगे तब तक तो धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा। बेटियां यूनिवर्सिटी में बोल रही कि मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉय माने लड़का, फ्रेंड माने माँ बाप को पता रहे इंजीनियर डॉक्टर बनने के बॉयफ्रेंड बनाने गए थे। ये क्या तमाशा कर दिया आपने पढ़ाई लिखाई में? बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, जज बने, बैरिस्टर बने, चलो ठीक है, लेकिन बेटियां बॉयफ्रेंड बना लिया, माँ बाप को पता ही नहीं। अगर लड़के से पूछा जाए बेटा कल तुम किसके साथ घूम रहे थे मोटरसाइकिल पर शहर में, तो बेटे कहते को मेरी गर्ल फ्रेंड है। गर्ल माने लड़की, फ्रेंड माने दोस्त। शादी नहीं, ब्याह नहीं, अभी 18-20 साल के लड़के लड़की एक साथ रहेंगे, क्या होगा? आपने भी अपने जीवन में, आपकी भी 18-20 साल की उम्र रही होगी। माँ बाप चौखट के बाहर बेटी को नहीं जाने देना चाहते थे, घर में दिन में नहीं जाने देना चाहते। देखो कहाँ घूमती रहती है, ये किससे रोज बात करती है, कहाँ जाती है। गांव में तब मोबाइल भी नहीं था। अगर बेटी दिन में 1 घंटा बाहर कहीं गांव में गई, दिन में, रात की बात छोड़ो, रात में तो खिड़की दरवाजा बंद। 18-20 साल की बेटी अगर दिन दोपहरी में 1 घंटा कहीं गांव में घूम गई तो माँ बाप कहते थे भाई जरा देखो ये कहाँ रोज जाती है घूमने। आपने भी अपने जीवन में 18-20 साल की उम्र, ये कितना खतरनाक समय होता है। करीब 25 साल तक, जब तक शादी ब्याह न हो जाए, मन मौज, मन मतवाला होता है। थोड़ा सा चांस मिल जाए तो कितना बुरा हो जाता, आज भी हो जाता। माँ बाप चौखट के बाहर बेटी को नहीं जाने देना चाहते थे। आज बेटियां 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर हैं, हैदराबाद हैं, बम्बई हैं, दिल्ली हैं। कितनी बेटियों का कत्ल हो रहा, मारी जा रही। उनकी कटी पटी मुर्दा लाश बाद में मिलती। फ्रेंड ही दुश्मन बन, दोस्त ही दुश्मन बन गए। जिसको उसने बॉयफ्रेंड बनाया उसी ने कत्ल करवा दिया बाद में। कभी आप इस पर विचार करते कौन सा सिस्टम आपने खड़ा कर दिया? इससे धर्म संस्कृति सत्य नष्ट हो जाएगी। लंदन अमेरिका नहीं,
लंदन अमेरिका में ये चल सकता, वहाँ तो लड़कियाँ शराब पीती, सरेआम पीती, ट्रेन में जा रही दोनों पी रहे एक ही बोतल में, एक ही सीट पर बैठकर लड़के लड़कियाँ ट्रेन में हवाई जहाज में